हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइट टू एग्जाम। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मींस विश्व पर्यावरण दिवस की। तो अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम यहां कवर करेंगे। इसे मनाने का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले उसे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और दिन प्रतिदिन और बेहतर बनाया जाए। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में डिजिटल रूप से विश्व पर्यावरण दिवस 2020 मनाया गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसे डिजिटल के रूप में मनाया गया है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण ह्यूमन इन्वायरमेंट पर आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पहचान दी थी। तो 1972 में यह घोषणा की गई कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। 1974 में यूएसए के स्पोकेन शहर में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी हमारे पास केवल एक पृथ्वी है, हमें उसे ही सेव करके रखना है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार ये कब मनाया गया था। 1974 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी, इट्स टाइम फॉर नेचर। ये थीम आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएगी। इस थीम का उद्देश्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, यानी जितना हो सके हमें अपनी डायवर्सिटी को बचा के रखना है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस वर्ष 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी मेजबानी कौन कौन कर रहे हैं? कोलंबिया और जर्मनी। अब बात करें ये देश कहां पर पड़ता है। कोलंबिया आपका पड़ता है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका में ऊपर की साइड, इस इमेज में आपको दिखाया है। दूसरा जर्मनी कहां पड़ेगा? जर्मनी आपका यूरोपियन कंट्री है। कोलंबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड टू होल्ड 10% ऑफ द प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी विश्व की 10% प्लांट डाइवर्सिटी आपको कहां मिलेगी? कोलंबिया में मिलेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिंस इट्स पार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये अमेजन के जो जंगल है उनका एक पार्ट है। आप जानते हैं कि अमेजन के जंगल कहां पर है? आपके इस वाले एरिया में, ब्राजील में है। यही क्षेत्र आपका कोलंबिया को भी कवर करता है। कोलंबिया रैंक फर्स्ट इन बर्ड एंड ऑर्चिड स्पीस, यानी कि बर्ड पक्षी की जाति में इसका पहला स्थान है। एंड सेकंड इन प्लांट्स, बटरफ्लाइज, फ्रेश वाटर फिश एंड एम्फीबियंस, और इनमें इनका सेकंड स्थान है। जैव विविधता संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च करने जा रहा है। तो ये आपको भी ये भी याद रखना है कि इस वर्ष जो यूएनईपी है उसने कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया है? यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूएन डिकेड ऑन रिस्टोरेशन मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है। अब देखते हैं भारत ने इसकी मेजबानी कब की थी। 2011 में भारत ने फॉरेस्ट्स नेचर एट योर सर्विस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की थी। तो पहली बार भारत ने 2011 में इसे होस्ट किया था। इसके बाद 2018 में भारत ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी चीन ने की थी, जिसकी थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। तो आपको 18 और 19 दोनों का स्पेशल याद रखना है। अब थोड़ा यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फॉर्मेशन कब हुई इसकी? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी, केन्या। केन्या देश कहां पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप में, यह आपका केन्या देश है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेचर से रिलेटेड, उन्हें हम देख लेते हैं। हमें 60% जो ऑक्सीजन है वो हमें समुद्र से प्राप्त होती है। 40% ऑक्सीजन हमें जंगलों से प्राप्त होती है, फॉरेस्ट से। 50% जो केमिकल मेडिसिन हैं वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है कि 100% जो फूड है हमारा वो हमें नेचर, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों तरह का ही फूड हमें कहां से? नेचर से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें स्पेशल आने वाले यूथ को
पर्यावरण के प्रति सचेत होना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण मिल सके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। जय हिंद, जय भारत।